भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार बने अभी 9 महीने भी नहीं बीते कि विरोधी दल सरकार गिरने की भविष्यवाणी करने लगे हैं। अक्टूबर में गठबंधन के बाद से ही कांग्रेस और इनेलो के नेताओं द्वारा जल्द ही खट्टर सरकार गिरने के बयान दिए जाते थे, लेकिन आज तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने सरकार गिरने के समय तक की भविष्यवाणी कर डाली। यमुनानगर पहुंचे अभय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही गठबंधन सरकार धराशाही हो जाएगी। आज जो प्रदेश में सरकार है वो भाजपा जजपा और कांग्रेस तीनों की मिली सरकार है, इसलिए सरकार जो है आज चल रही है। लेकिन बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे के बाद मैं जो समझता हूँ कि सरकार गिरेगी। पहले से हुआ गठबंधन नहीं है, वो सरकारें चला करती है जिनका पहले से गठबंधन हुआ था। ये तो एक स्वार्थ था। भाजपा तो सत्ता में आना चाहती थी और जिन्होंने इनको सहयोग दिया, जो इनके साथ गए, वो भी केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, वो भी दाव लगाना चाहते थे सत्ता में। अभय ने एक बार फिर गठबंधन सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए उसे लुटेरों का गिरोह करार दिया। चौटाला ने कहा कि अगर बंसीलाल की सरकार टूटी थी तो ये भी जरूर टूटेगी। अभय ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हुड्डा की बदौलत गठबंधन सरकार चल रही है, वरना कब की गिर जाती। सरकार नहीं गिरोह है, और ये मान करके चलो गिरोह कोई ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसी सरकारें ज्यादा दिन चल भी नहीं सकती। चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटी थी कि नहीं टूटी थी? ये सरकार कैसे चलेगी? उनकी गिर सकती है तो ये भी गिरेगी। ये सरकार तो आज जो चल रही है वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी आपस में मिली हुई है। मैंने उदाहरण आपके सामने दिए थे कि राज्यसभा के चुनाव में कैसे सुभाष चंद्रा को जिता करके बीजेपी पे उठाने का आसान किया, और वो आसान अभी पिछले दिनों राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता करके भाजपा ने उतारने का काम किया। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर 5 से 7 ऐसे एमएलए थे जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालते। हुड्डा के खिलाफ वोट डालता तो फिर राज्यसभा का मेंबर हुड्डा का लड़का नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति बनता। अभय यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश में फैल रहे नशे से लेकर अवैध माइनिंग तक के लिए गठबंधन सरकार को जिम्मेदार और हिस्सेदार ठहराया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये सरकार नहीं है, ये तो एक लुटेरों का गिरोह है। आप देखो कि आज इस प्रदेश में नशे का कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि नशा बेचने वाले जो लोग हैं उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। जहाँ नशा का एक माफिया खड़ा हो गया, वहीं एक शराब माफिया भी बना दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ तो अपहरण करने वाले और बलात्कार करने वाले लोगों को भी सरकार का संरक्षण है। उनको भी पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती है कि वो सत्ता में बैठे लोगों की गाड़ियों में चढ़ करके घूमते। यहाँ तो रेत और बजरी का भी एक बड़ा माफिया खड़ा हुआ है। ये केवल आपके यमुनानगर में नहीं, तो शाम की पहाड़ियों के ऊपर भी आज इलीगल माइनिंग है। आज जो मेवात का एरिया है, जहाँ जो पहाड़ अरावली लगा वैसा, वहाँ पे भी इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइनिंग करने वाले कोई और लोग नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो करवा रहे हैं। यहाँ तो किसान की फसल को लूटने के लिए भी माफिया पैदा कर दिया है। किसान के गन्ने की पेमेंट के ऊपर पंजाब एक्ट के मुताबिक अगर 15 दिन में किसान की फसल को उसकी पेमेंट ना की जाए तो 15% ब्याज के साथ उसको पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो कई साल पैसा नहीं दिया जाता।
किसान का धान बाजार में लूट लिया जाता है, 250 से 300 रुपये क्विंटल कम दिया जाता है। हम मुख्यमंत्री से जब पूछते हैं कि ये जो पैसा कम दिया गया है ये किस एजेंसी के खाते में है, जो आपकी खरीद करने वाली एजेंसी है उसके खाते में है या सरकार के खाते में है या कोई मिलर के पास जा रहा है, तो फिर कोई जवाब नहीं इस बात। हम जब कहते हैं इंक्वायरी कराओ तो इंक्वायरी करवाते हैं एसडीएम से, और एसडीएम को तो सरकार जो कहेगी वो रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी। हमने कहा इसकी सीबीआई जांच कराओ। हमने जो शराब की तस्करी का मामला भी पिछले दिनों सामने आया उस पर मुख्यमंत्री से कहा इस पर एसआईटी का गठन करो या किसी और एजेंसी से जांच करो। उस पर भी एसआईटी का गठन करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहरहाल अभय चौटाला की भविष्यवाणी कितनी सही होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनाव की आहट के बीच इस प्रकार का बयान प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर मचा रहा है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।